So today we are going to discuss about the chapter number 10, that is cell cycle and cell division, NCERT class 11th biology. So we will discuss about what is cell division and what is cell cycle. सबसे पहले बात करते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है. साइकिल मतलब कि एक चक्र, एक पूरी प्रक्रिया कि जो कि एक सेल के अंदर जो घटनाएं होने वाली हैं, जो भी उसके अंदर प्रोसेसेस होने वाली हैं, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है. तो सेल साइकिल के अंदर बेसिकली सेल जो है उसकी 3 मेन स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले सेल का जो है वो बर्थ होगा, देन उसका डिवीजन होगा, डिवीजन को रिप्रोडक्शन भी कहा जा सकता है, देन उसकी डेथ होगी. सो ये 3 स्टेप्स में जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट होती है. अब सेल का जो बर्थ है वो कैसे होगा? जो 2 तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर. तो यूनिसेल्युलर के अंदर हम जानते हैं कि सिर्फ सिंगल सेल है. वो सिंगल सेल जो है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा. जो भी फंक्शन है सेल का, सेल को हम बोलते हैं बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों? क्योंकि सेल जो है वो अकेला सारे फंक्शंस कर सकता है. इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द फंक्शंस, दैट इज इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिवीजन है वो डिवीजन ना हो के क्या होता है, वो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन होता है. तो यानी कि इसके सेकंड स्टेप में रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. देन सेकंड कम्स द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में डिवीजन विल अकर. अब ये जो डिवीजन है ये कहाँ आकर होगा? ये जो डिवीजन है, ये जो पुराने सेल ऑलरेडी मौजूद हैं बॉडी के अंदर, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स उनको बोला जाता है. यानी कि जो बॉडी के अंदर पुराने सेल्स मौजूद हैं उन्हें प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बोलेंगे. सो ऑल द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स गिव राइज टू न्यू सेल्स. न्यू सेल्स मतलब कि जो नए सेल्स बनेंगे वो किससे बनेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, नए सेल बनने की जो बात है ये हमने देखा था सेल थ्योरी में. ऑल सेल्स arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells. This is actually the cell theory. Cell theory का जो second टर्म था, सेकेंड पॉस्टुलेशन था, यानी कि जो सेकेंड मेन स्टेटमेंट था वो ये था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो ऑल सेल्स मतलब कि न्यू सेल्स जो कि बनने वाले हैं. किससे बनेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो बॉडी में ऑलरेडी सेल्स मौजूद हैं उनसे बनने वाले हैं नए सेल्स. ठीक है, तो अब हमें बात पता चल गई कि हमें नए सेल्स जो बनाने हैं वो किससे बनाने हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से. यानी कि जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी सेल्स मौजूद हैं उनसे बनेंगे नए सेल. कैसे बनेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल यानी कि सेल जो बनेगा, न्यू सेल बनेगा, उसका बर्थ होगा, फिर वो सेल मैच्योर होकर डिवाइड होगा या उसका रिप्रोडक्शन होगा इन केस ऑफ यूनिसेलुलर. देन इट विल डाई, यानी कि अगर वो सेल्स की जो यूटिलिटी है वो खत्म हो गई है, जितने उसकी लाइफ स्पैन था उस पर्टिकुलर सेल का वो एंड हो गया है, देन इट विल डाई. सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेल साइकिल. अगर हम सेल साइकिल की टर्मिनोलॉजी की बात करें, यानी कि अगर हम बात करें उसकी डेफिनेशन की, तो वो ये है कि सेल साइकिल इज एक्चुअली द इवेंट इन विच अ पर्टिकुलर सेल इज डुप्लीकेटिंग इट्स जीनोम. वो क्या करेगा? वो अपना न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा. उसके अंदर जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मतलब कि सेल ऑर्गेनल्स, वो सबको डबल करेगा, क्योंकि उसे किस में बांटना है? 2 डॉटर सेल्स में. जो नया सेल बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे, वो जनरली क्या किससे बनेंगे? मदर सेल से. मदर सेल विल गिव राइज टू 2 डॉटर सेल्स. ये होते हैं डॉटर सेल्स. एंड जो सेल डिवाइड होगा, दिस वन विल बी द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विच विल मैच्योर एंड बिकम मदर सेल. मदर सेल विल डिवाइड इनटू 2 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स. तो ये जो होंगे ये नए सेल होंगे. दिस इज ऑल अबाउट दी सेल डिवीजन का बेसिक, कि किस तरीके से सेल जो है वो डिवाइड होने वाला है. एंड सेल साइकिल एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, बर्थ, डिवीजन एंड डेथ सीक्वेंस, जिसमें कि जीनोम जो है एक पर्टिकुलर सेल का वो डुप्लीकेट होने वाला है, एंड जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डुप्लीकेट होंगे. क्यों? क्योंकि उसे
आगे जाके 2 डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बांटना है। दिस वॉज अबाउट सेल साइकिल। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मतलब यही कि मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का बनना, यानी कि जो पुराने एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे जब डॉटर सेल्स बनेंगी, दिस इज अबाउट सेल डिवीजन। सो व्हाई देयर इज नीड फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सेल डिवीजन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब एक ही सेल होगा, एक ही सेल को कितने सारे फंक्शन जो है वो करने हैं, एंड आफ्टर सम टाइम द सेल विल रिटायर। ठीक, अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों ज़रूरत है? वाई सेल डिवाइड, दिस इज द क्वेश्चन। सेल डिवाइड फॉर GR क्यूब। GR क्यूब का मतलब होता है फर्स्ट स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, R 3 है रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सो दिस इज अबाउट वाई सेल्स डिवाइड। सेल्स डिवाइड क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले होगी ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये है कि जब कोई सेल डिवाइड होगा तो वो एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा ऑर्गेनिज्म की। सेल्स जो है वो कंबाइन होकर टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज से फिर ऑर्गन बनेगा एंड देन इट विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। सो ये ग्रोथ के लिए हो गया, क्योंकि हमें सेल्स को डिवाइड करने के बाद ग्रोथ में भी हेल्प चाहिए, हमें बॉडी की ग्रोथ करवानी है। रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, रिपेयर का मतलब ये है अगर कोई इंजरी हो गई है, सपोज अ नॉर्मल इंजरी इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, और नॉर्मल टीयर एंड वियर के थ्रू अगर बॉडी के इंटरनल जो टिश्यूज हैं अगर वो उसमें कुछ रप्चर आ गया है, कुछ इंजरी हो गई है, तो उसे कैसे रिपेयर कर लेंगे? ये जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं यही फिर डिवाइड होकर नए सेल्स बनाएंगे। अब वो नए सेल्स बनाने के बाद में क्या होंगे? रिप्लेस। रिप्लेस मतलब कि जो सेल्स डेड हो चुके हैं, जिनका फंक्शन नहीं है, तो वो वहाँ जाके नए सेल्स बनाने के बाद में वो जो नए सेल बने हैं वो जाके अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो हो गया रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। देन कम्स द रिप्रोडक्शन। जो सेल है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा? इट विल हेल्प इन रिप्रोडक्शन फॉर मेल फीमेल। मेल के अंदर जो गैमीट्स हैं दैट इज स्पर्म, एंड फीमेल के अंदर जो गैमीट्स है दैट इज egg. So at the time of reproduction male and female gamete will fuse and then the new individual will form. तो इस तरीके से जो सेल डिवीजन हो रहा है वो GR क्यूब के लिए हो रहा है, that is growth, repair, replacement and reproduction. So in the next video we will going to discuss about the phases of cell cycle, types of cell division and furthermore. Thank you.